बाबूलाल बहुत ही समझदार और मेहनती आदमी था, लेकिन किस्मत की मार थी कि वो बहुत गरीब था। वो गांव में कुरमा बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। वो अपनी दुकान में आवाज लगाता, आओ आओ कुरमा खाओ, गांव का देसी कुरमा खाओ, एक बार चखो बार बार आओगे। माधुका का कुरमा कहीं और नहीं मिलेगा। ये कहते ही उसके पास ग्राहक आने लगे। लोग कुरमा की खुशबू से प्रभावित होकर कहते, वाह भाई, बहुत ही शानदार कुरमा बनाया है तुमने, जायका तो लाजवाब है। बाबूलाल मुस्कुराकर जवाब देता, आज मैंने गरम मसाले हाथ से पीस कर डाले हैं, इसीलिए जायका और भी निखर कर आया है। तो बताइए भाई, चावल के साथ लगाऊं या रोटी के साथ? एक ग्राहक कहता है, भाई बाबूलाल, 4 रोटियों के साथ कुरमा मुझे दे दो, आज घर जाकर आराम से खाऊंगा। वैसे भी बीवी माँ के घर गई हुई है। बाबूलाल खुश होकर कुरमा ग्राहक को देता है और यूं सुबह से शाम तक 5 से 7 प्लेटें बेच देता है। फिर वो घर वापस आता है। उसकी पत्नी राधा कहती है, आज तो आप जल्दी घर आए, कुरमा जल्दी बिक गया। बाबूलाल जवाब देता है, आज हमारा बेटा विमल शहर से वापस आ रहा है अपनी पढ़ाई पूरी करके। मैं चाहता था कि समय पर घर आकर उसे अंदर आते हुए देखूं, मुझे तो यही सुकून देता है। विमल अंदर आकर कहता है, मम्मी पापा, शहर में सब कुछ मिला, लेकिन आपका प्यार नहीं मिला। अब मैं आप दोनों को साथ लेकर शहर जाऊंगा। वहाँ मुझे एक बड़े रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी भी मिल गई है। ये सुनकर बाबूलाल कुछ उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें गांव और उसके कुरमा के कारोबार से जुड़ी होती हैं। राधा समझ गई और बीच में बात रोककर कहती है, ये सब बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले तुम आ गए हो, कुछ दिन यहीं रहो, अभी हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारी पसंद का खाना तैयार कर रही हूँ। विमल हाथ मुंह धोकर बैठता है और पूरा परिवार साथ खाना खाता है। सप्ताह गुजर जाता है। विमल कहता है, बाबा आप ये घर बेच दें या किराए पर दे दें, हम शहर में रहेंगे। बाबूलाल जवाब देता है, बेटा मेरी जड़ें यहाँ हैं, गांव और कुरमा के कारोबार को छोड़ना संभव नहीं। तुम आराम करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। विमल समझ गया कि गांव की हवा और लोग उसके माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन वो अपने बाबा के कुरमा के ठेले पर आता है और देखता है ग्राहक भीड़ है। विमल हैरान होकर कहता है, बाबा मैं नहीं जानता था कि आपका काम इतना अच्छा चलता है, शहर में भी इतनी भीड़ नहीं होती। बाबूलाल मुस्कुरा कर कहता है, जरूरी नहीं कि मेरा नाम अखबार या टीवी में आए ताकि मैं मशहूर हूँ, यहाँ मेरे लिए ग्राहकों का प्यार ही सब कुछ है। विमल और बाबूलाल दिन भर ठेले पर काम करते हैं, शाम को घर वापस आते हैं और विमल कुरमा के जायके से मजा लेता है। विमल कहता है, बाबा ये कुरमा सिर्फ कुरमा नहीं, यह आप और गांव के लोगों के बीच प्यार का रिश्ता है। बाबूलाल हंसता है, बेटा तुमने समझ लिया, यही असली सुकून है। अगले दिन सुबह विमल जल्दी उठ गया और बाबूलाल को देखकर हैरान हो गया, जो ठेले पर कुरमा बना रहा था। विमल ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा आप तो हर बार देसी तरीके से कुरमा बनाते हैं, जैसे कोई माहिर शेफ हो। आज मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे अपने हाथ का कुरमा बनाना सिखाएं। बाबूलाल ने हंसकर कहा, बेटा यह जायका मैंने अपनी माँ से सीखा था। ये कुरमा बनाने में मुझे सालों लगे। खैर तुम इन बातों को छोड़ो, पहले कुरमा खाओ। मैंने तुम्हारे लिए आज खास मसाले डालकर बनाया है। विमल ने पहला निवाला चखा और कहा, बाबा यह जायका वास्तव में लाजवाब है, शहर में भी ऐसा कुरमा नहीं मिलता। बाबूलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा मेरे लिए यही असली खुशी है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं, लोगों को खुश करना भी तो जरूरी है। उस दिन विमल ने फैसला किया कि वो भी ठेले पर बाबूलाल के साथ काम करेगा। सुबह से शाम तक वो ग्राहकों के साथ बात करता, ऑर्डर लेता और कुरमा बांटता। विमल ने सोचा, शहर की जिंदगी में मुझे कभी इतनी खुशी और सुकून नहीं मिला, जितनी खुशी यहाँ गाँव के लोगों और कुरमा के साथ है। ये सिर्फ खाना नहीं, लोगों के दिलों से रिश्ता है। बाबूलाल और विमल ने मिलकर दिन भर मेहनत की और शाम को थके हुए घर वापस आए। राधा ने हंसते हुए कहा, बेटा तुम दोनों ने आज गांव के लोगों के दिल जीत लिए। ये रिश्ता पैसों से नहीं, प्यार से बनता है। कुछ दिन बाद विमल ने फैसला किया कि वो शहर वापस जाने के बजाय गाँव में छोटा सा स्टॉल लगाएगा, ताकि बाबूलाल को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। विमल गाँव में कुरमा का बड़ा स्टॉल खोलता है। गाँव के लोग खुश होकर कहते हैं, यहाँ का कुरमा लाजवाब है, दूसरे गांव में ऐसा जायका नहीं मिलता। बाबूलाल मुस्कुराकर विमल को देखता है और कहता है, बेटा तुमने अच्छा फैसला किया, अब हम दोनों मिलकर अपने गांव के लोगों के लिए कुरमा तैयार करेंगे और यह रिश्ता और मजबूत होगा। विमल दिल में सोचता है, अब मैं बाबा से कुरमा बनाना सीखूंगा और जब कुरमा बनाने में माहिर बन जाऊंगा तो शहर जाकर कुरमे की बड़ी दुकान खोलूंगा। वैसे भी शहर का कुरमा बस नाम का कुरमा होता है। अगले दिन विमल अपनी माँ से कहता है, माँ क्या तुम भी बाबा की तरह कुरमा बना सकती हो? विमल की माँ कहती है, नहीं बाबू, ये बहुत मुश्किल काम है।
तुम्हारे बाबा कुरमे में अपने हाथ से बने मसाले डालते हैं और यह मसाले बनाना मेरे बस की बात नहीं। विमल सोचता है कि क्यों ना बाबा से ही मसाले बनाना सीखूं। विमल बाबा के पास जाता है और कहता है, बाबा मुझे भी मसाले बनाना सिखाएं। बाबूलाल विमल को देसी मसाले बनाना सिखाता है। कई दिन गुजर जाते हैं। विमल सोचता है अब तो मुझे मसाले बनाना अच्छी तरह आ गए हैं। अब मैं बाबा से कहता हूँ कि कल कुरमा बनाऊंगा। फिर अचानक उसके दिल में ख्याल आता है, अगर मैंने कुरमा बनाया और गांव वालों को पसंद नहीं आया तो ऐसा करता हूँ, पहले घर पर ही कुरमा बनाकर माँ को खिलाता हूँ। इस तरह मुझे पता भी चल जाएगा कि कुरमा कैसा बना है। विमल ऐसा ही करता है और घर में कुरमा बनाना शुरू कर देता है। जब कुरमा तैयार होता है तो विमल माँ से कहता है, माँ जरा कुरमा खाकर बताओ कैसा बना है। विमल की माँ कुरमा खाती है और कहती है, बेटा तुमने बहुत शानदार कुरमा बनाया है, तुम ऐसे अपने बाबा को भी खिलाओ। विमल अपने हाथ का बना कुरमा बाबूलाल की दुकान पर ले जाता है और वहाँ एक ग्राहक को अपने हाथ का बना कुरमा देता है। ग्राहक जब कुरमा खाता है तो कहता है, आज कुरमे में पहले जैसी बात नहीं। विमल जब ये बात सुनता है तो दिल में सोचता है कि मैंने बिल्कुल बाबा की तरह का कुरमा बनाया है, फिर यह जायका कैसे अलग हो गया। विमल माँ के पास जाता है और कहता है, माँ क्या मेरे हाथ का कुरमा बाबा से अच्छा था। माँ कहती है, हाँ बेटा बहुत अच्छा था। वैसे भी मैं सालों से तुम्हारे बाबा के हाथों का कुरमा खा रही हूँ, मुझे अच्छा अंदाजा है तुम्हारे हाथ के कुरमे और तुम्हारे बाबा के हाथ के कुरमे के जायके का। अगले दिन विमल फिर मेहनत से कुरमा बनाता है और दुकान पर ले जाता है। जब विमल अपने हाथ का बना कुरमा ग्राहक को देता है तो ग्राहक कहते हैं, इस कुरमे में तेल कुछ कम लग रहा है, क्या आज बाबूलाल ने कुरमा नहीं बनाया। इस पर विमल अपने बाबा के पास जाता है और कहता है, बाबा आप मेरे हाथ का कुरमा खाकर बताएं इसमें क्या कमी है। बाबूलाल जब विमल के हाथ का कुरमा खाते हैं तो कहते हैं, बेटा इसमें मसाले थोड़े कम पड़े हैं और तेल भी कम है, जिससे कुरमे का जायका कम लग रहा है। विमल अपने बाबा को कहता है, बाबा कल मैं खुद कुरमा बनाऊंगा, आप भी मुझे बनाते रहो कि कुरमे में क्या चीज कम है। बाबूलाल कहता है, ठीक है बेटा मैं तुम्हें बताता रहूंगा। अगले दिन विमल कुरमा बनाता है और बाबूलाल विमल को देख रहा होता है। विमल बाबा से कहता है, बाबा आपने तो कुछ बताया ही नहीं। इस पर बाबूलाल विमल को कहता है, बेटा ये काम 1-2 दिन में नहीं आता, जब रोज कुरमा बनाओ और खुद खाकर चेक करो कि इसमें तुम्हें क्या कमी लग रही है। इसी दौरान विमल की माँ भी वहाँ आ जाती है और कहती है, अच्छा तो बनाता है मेरी बेटा कुरमा, तुम तो भला वजह बात को लंबा कर रहे हो। बाबूलाल राधा को कहता है, देखो राधा जब तक सच नहीं बोलोगी, जब तक तुम्हारे बेटे को सही कुरमा बनाना नहीं आएगा। तुम उसे बताओ कि तुम्हें कुरमे में क्या चीज कम लग रही है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। विमल रोज कुरमा बनाता और अपने घर वालों को खिलाता। एक दिन बाबूलाल राधा से कहता है, आज विमल ने जो कुरमा बनाया है जरा मेरे लिए ले आओ। बाबूलाल जब विमल के हाथों का कुरमा खाता है तो कहता है, हाँ अब कुछ बात बनी। इसी दौरान विमल भी वहाँ आ जाता है। बाबूलाल विमल से कहता है, बेटा आज तुमने बहुत अच्छा कुरमा बनाया है। विमल जब ये बात सुनता है तो बाबा से कहता है, बाबा मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न मैं ये कुरमा शहर में जाकर बेचूं। इस तरह हमारे कुरमे की धूम गांव से निकलकर शहर तक पहुंच जाएगी। बाबूलाल जब ये बात सुनता है तो उदास हो जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम इसलिए कुरमा बनाना सीख रहे थे कि तुम वापस शहर जाकर अपना काम शुरू करो। मैं तो समझा था तुम ये सब इसलिए सीख रहे हो कि तुम यहाँ गांव में रहकर मेरा साथ दोगे। इस पर विमल कहता है, बाबा आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मेरा मतलब है जब हम इतना अच्छा कुरमा बना सकते हैं तो हमें ज्यादा पैसे कमाने के लिए शहर जाना ही होगा। इस पर विमल की माँ कहती है, बेटा इस समय भी हम अच्छा खासा ही कमा रहे हैं और वैसे भी हमारा गुजारा बहुत से लोगों से अच्छा हो रहा है, क्या कमी है हमारे गांव में। विमल कहता है, माँ तुम कभी गांव से निकलना चाहती ही नहीं। जमाना बदल गया है, अब लोग ज्यादा पैसे कमाने के लिए शहर जाते हैं और हमारे पास तो ये हुनर भी है। बाबूलाल कहता है, बेटा अगर तुम शहर जाकर काम करना चाहते हो तो खुशी से जाओ, मैं और तुम्हारी माँ तो इसी गांव में ही रहेंगे। अगले दिन विमल शहर चला जाता है और वहाँ कुरमे की दुकान खोल लेता है। शुरू में तो विमल की दुकान में ग्राहक कम होते हैं, लेकिन समय के साथ विमल का काम अच्छा चलने लगता है। लोग दूर दूर से विमल के हाथ का कुरमा खाने आते हैं, लेकिन फिर भी विमल के दिल में सुकून नहीं होता, वो हर वक्त बेचैनी की स्थिति में रहता है। विमल एक दिन दुकान पर बैठा होता है तो उसके दिल में ख्याल आता है, जब मैं बाबा के साथ काम कर रहा था तो मेरे दिल में कितना सुकून था, हम सब कितने खुश थे। विमल समझ जाता है कि असली खुशी माँ बाबा से दूर रहने में नहीं बल्कि उनके साथ रहने में है। विमल गांव जाता है और माँ बाबा से कहता है, मैंने शहर में बड़ी कुरमे की दुकान खोली है और वो बहुत अच्छी चल भी रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल उदास है।
इस पर बाबूलाल कहता है, देखो बेटा, हम गांव के लोग हैं, हमारा जीना मरना गांव में ही है। अगर तुम ये समझते हो कि यह सब मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ तो तुम गलत हो। यहाँ काम करके मुझे सुकून मिलता है और यही सुकून मेरा असली निवेश है। विमल की माँ विमल से कहती है, बेटा आखिर तुम्हें क्या कमी है? शहर में अच्छा खासा कमा रहे हो, तुम्हारी दुकान भी अच्छी चल रही है, फिर तुम उदास क्यों हो? विमल कहता है, माँ मुझे लगा है मेरा सुकून आप लोगों के साथ रहने में है। शहर में मैंने बहुत कोशिश की कि खुश रह सकूं, लेकिन बार बार मेरे दिल में आप दोनों का ख्याल आता है। इस पर बाबूलाल विमल से कहता है, तो तुम हमेशा के लिए गांव वापस क्यों नहीं आ जाते? इस तरह हम मिलकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। विमल कहता है, बाबा आप ठीक कह रहे हैं, मुझे वापस गांव में आ जाना चाहिए। विमल अगले दिन शहर जाता है और वहां अपनी दुकान बंद करके वापस गांव में अपने माँ बाबा के पास आ जाता है और कहता है, माँ बाबा अब मैं यहाँ रहकर ही आपके साथ काम करूंगा। मैंने जान लिया कि असली खुशी जो अपनों के साथ रहने में है वो अपनों से दूर रहने में नहीं है। इस तरह बाबूलाल और विमल मिलकर दुकान चलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।